अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग टाइम से। और ये काफ़ी दिन पहले का क्लिप है, क्योंकि मैं तो तकरीबन 1.5 वीक से बीमार हूँ और मैं तो कोई काम वगैरह नहीं कर सकती थी। तो आज बहुत ज़्यादा दिल उदास था, परेशान थी। जैसे एक बीमार बंदा बेड पे रह रह कर तो उसको थोड़ी बेचैनी और उदासी आ जाती है। तो मैं भी काफ़ी दिनों से बेड पे थी और कोई काम वगैरह नहीं कर सकती थी, तो आज सोचा छत पे जाती हूँ। तो 1.5 2 वीक से घर की कोई साफ़ सफाई नहीं की थी। ज़ाहिर सी बात है, हस्बैंड थोड़ा बहुत काम कर देते थे, लेकिन जिस तरह एक औरत घर को अच्छे से मैनेज करती है और अच्छे से साफ़ सफाई करती है, इस तरह तो नहीं हो सकता। और आज सिस्टर भी आ गई थी, क्योंकि मैं 1.5 वीक से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मैं बेड पे थी, इस वजह से कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। और ये कुछ क्लिप है, मैं हस्बैंड को और सिस्टर को कह रही थी, वो मेरे लिए ले रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या हो गया है। बैठे बिठाए ना कोई दवाई असर कर रही है और ना ही कोई दम वगैरह, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं बता नहीं सकती। और घर में गंद चेक करे कितना ज़्यादा मैस है, क्योंकि कितने दिनों से साफ़ सफाई नहीं होती। थोड़ी बहुत हस्बैंड सफाई करते थे, लेकिन जिसका काम उसी को सांझे। तो ये एक औरतों के काम होते हैं। औरत ही अच्छे से घर को मैनेज करती है और अच्छे से घर की साफ़ सफाई करती है। तो ये हस्बैंड तो थोड़े बहुत साथ में क्लिप ले रहे थे जब तक मेरी सिस्टर नहीं आई थी। तो हस्बैंड कहते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा मैस है, चले जी मैं ही साफ़ सफाई करता हूँ, बाकी के काम जो होंगे तो वो मेरी सिस्टर आके कर लेंगी। और आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सबसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे और मेरी फैमिली के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आजकल आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ना जब कोई दवा असर न करे, कोई दवाई असर न करे, तो दवा की अशद ज़रूरत होती है। और मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा नोटी है, क्योंकि मेरी वजह से मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और क्योंकि मैं बच्चों को इतना ज़्यादा हर माँ लाड देती, लेकिन मैंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार से रखा हुआ है। मैं अपने बच्चों के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। आज ठंड भी है और बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की, और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने विंडो ओपन की और इधर ही मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा अपसेट था। जब एक बंदा बीमार होता है तो उसकी परेशानी थोड़े सा चेंज हो जाती है। मतलब उसकी परेशानी, अगर एज़ अ मदर हो तो उसके अपने बच्चों की फ़िक्र लगी रहती है कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों को क्या होगा। तो मैं भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्या होगा, मैं कब ठीक होंगी। मैं बैठे बिठाए कैसे बीमार हो गई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक थी, काम कर रही थी, और सडनली मैं ऐसी बीमार हुई हूँ कि मैं टोटली बेड पे आ गई हूँ। अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। और आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद किया करें। तो मैं घर की डीप क्लीनिंग कर रही थी जिस दिन मैं बीमार हुई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आगे शादी आने वाली है और मैंने विंटर के कपड़े वगैरह भी निकालने हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं घर की साफ़ सफाई डीप क्लीनिंग करती हूँ, ताकि जो चीज़ साफ़ हो जाए तो वो ही बेहतर है। और बादल भी थे और मौसम एकदम से ही चेंज हो गया है, बहुत क्लाउडी वेदर था और ठंडी हवा थी। आज कितने दिनों बाद मैं किचन में आई हूँ। मैं आपको किचन का टूर तो नहीं दे सकती, आप सबको बताया हुआ है कि मेरे किचन अच्छे से सेट नहीं है। जब सेट होगा मैं तब आपको दिखाऊंगी। मुझे ऐसे गिल्टी फील होता है कि बाकी सारे का घर अच्छा है, थोड़ा बहुत है ये किचन में मैस इस सेंस में कि बर्तनों का तो मैस नहीं, मतलब किचन में वो सेटिंग वगैरह नहीं हुई। तो मैं बैठ बैठ के कुछ ना कुछ जो काम करती थी, और वो भी हो सका तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी मैं किस तरह के अपने बीमारी के दौरान कैसे काम करती रही हूँ, कैसे खाना बनाती रही हूँ। और कुछ सिस्टर वगैरह जो काम कर रही थी, भाभी आई थी, उन्होंने काम वगैरह किए, तो मैं वो भी क्लिप ले रही थी। सडनली मैं ऐसे बीमार हुई, मुझे कुछ समझ नहीं है। मैं खाना बनाने के लिए जैसे बैठी हूँ, मैं उठने की मेरे में हिम्मत नहीं थी। और बच्चे भी मुझे देख देख रहे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे, उन्हें नहीं समझ आ रही थी कि मदर को क्या हो गया और मैं कैसे अपने सेंसेस में ही नहीं थी। अल्लाह पाक सब पे मैं एक अच्छा टाइम लाया। जितना कड़ा टाइम मैंने गुजारा है, मैं नहीं समझ सकती कि इतना कड़ा टाइम कोई और भी गुजारेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई फीलिंग। और साथ साथ घर की क्लीनिंग भी कर रही थी, फ्रिज वगैरह वॉश की है कि चले जी आगे शादी आने वाली है तो मेरे घर अच्छे से साफ़ हो। मैंने कंबल वॉश करना था,
और कंबल भी मैंने भिगो के रखा था। फिर मुझे नहीं पता कि ये सारे काम कैसे हुए, किसने किए हैं। ये तो पता है सिस्टर ने किए हैं, लेकिन कैसे किए ये मुझे नहीं पता। मैंने तो सोचा था कि मैं एक प्रॉपर डीप क्लीनिंग की है और कंबल वॉश करने की, कि मैं कंबल किस तरह वॉश करती हूँ और उसके में अंदर शाइनिंग कैसे आती है, तो मैं सारी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं था, होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। बंदा तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है, लेकिन होता वही जो मंजूर खुदा होता है। तो अब लास्ट में बेडरूम रह गया था, बाकी सारी मैंने साफ़ सफाई अच्छे से की थी। और ये अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये उन दिनों के क्लिप्स हैं जब मैं बिल्कुल ठीक थी। और बाद में फिर कुछ क्लिप्स हस्बैंड ने जब उन्होंने काम वगैरह किया था तो मैंने लिए हैं, और कुछ क्लिप्स मैंने सिस्टर जब काम वगैरह कर रही थी तो मैंने लिए हैं। क्या काफ़ी दिनों से मैं कोई आपके साथ है कनेक्टेड नहीं थी, और एक कनेक्शन जो हमारा है वो अगेन बहाल करने के लिए मैंने सारे क्लिप वगैरह रिकॉर्ड किए और सोचा आपके साथ शेयर करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर साफ़ सुथरा हो गया था। और मैं ये समझती हूँ कि मुझे नज़र लगी, और नज़र भी किसकी अपनी लगी है, क्योंकि मैं बिल्कुल काम करते थकती नहीं थी। मैं सारा दिन घर की काम, बच्चों के काम, और मैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। और अब तो बिल्कुल वॉशरूम जाने की भी हिम्मत नहीं। वॉशरूम भी जाती हूँ तो किसी न किसी के सहारे से जाती हूँ। अल्लाह पाक किसी पे इतना कड़ा टाइम ना लाए जितना मेरे पे, लेकिन इस दौरान भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक इससे सख्त टाइम ना लाए। और ये जो कपड़े वगैरह वॉश किए थे वो अब तय करके रखनी, क्योंकि बच्चे सो रहे थे तो सोचा बच्चे सोए हुए हैं तो जल्दी जल्दी से जो भी कपड़े मैंने वॉश किए थे वो तय करके रखती हूँ। मेरी आदत है कि मैं प्रेस करने वाले कपड़े साइड पे करती हूँ और बच्चों के जो तय करने वाले कपड़े होते हैं वो साइड पे करती रहती हूँ। इससे झुरमट सा नहीं होता और मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ कि ये कैसे फिर मैं संभालूँगी। जब भी मैं कपड़े वगैरह तार से उतारती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं तय करने वाले कपड़े साइड पे कर देती हूँ, और बाद जो बच्चों के कपड़े होते हैं या प्रेस करने वाले कपड़े होते हैं उन्हें मैं साइड पे एक बास्केट में डालती रहती हूँ। इससे मुझे थोड़ी सी आसानी होती है। तो लास्ट फंक्शन जो हमने उपटन का अटेंड किया था वो भी मैंने आपके साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था। वो कपड़े थे तो वो फैंसी कपड़े थे, वो वॉश करके वो बच्चों के और अपने मैं संभाल रही हूँ, और बाकी जो प्रेस करने वाले हैं, तय करने वाले हैं, वो भी मैं साइड पे कर रही हूँ। ऐसे फिर आसानी होती है। मैंने कहा चलें जी, जब मैं ठीक हुई तो मैं इस्त्री वगैरह कर लूँगी, कपड़े संभाल लूँगी। लेकिन मुझे अगले पल का नहीं पता था कि मैं अचानक से ऐसे बीमार हो जाऊँगी। यकीन माने मैं बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल ठीक थी। खाना बनाने के लिए बैठी और बस मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी, जिस तरह एक पैरालाइज बंदा होता है। और असर का टाइम था, मैं काम वगैरह करने के बाद सबक पढ़ रही थी कि मैं चले सबक पढ़ लेती हूँ। और ये जिस दिन मैं बीमार हुई थी उससे एक दिन पहले का सारे क्लिप हैं। ये सारे क्लिप उससे एक दिन पहले के मैंने रिकॉर्ड किए थे। उससे नेक्स्ट डे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे और मेरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबक वगैरह पढ़ने का बच्चे जाके थे, उनका नैप टाइम था, तो सोचा उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बना लेती हूँ। और स्नैक्स में मैंने काफ़ी दिनों से उनके लिए फ़्राइज़ नहीं बनाए थे, तो फटाफट उनके लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने फ़्राइज़ नहीं खाए थे। शॉपिंग में और आउटडोर एक्टिविटीज़ में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो आज मैं उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला। मैंने सोचा कि उनको भी कुछ बना देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।